मनाली 4 लेन के क्षतिग्रस्त भाग के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा IIT के साथ MOU साइन किया जा रहा है। इस MOU के साइन होने के बाद इसके नए डिजाइन पर काम शुरू होगा और फिर उसी आधार पर इसकी नई DPR बनाकर मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजा जाएगा। बता दें कि मंडी से मनाली तक भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के कारण 4 लेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कहीं कहीं तो 4 लेन का नामो निशान तक मिट चुका है, जिसके बाद अब इस मामले में नया MOU साइन करने के बाद जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि इसके बनने से लोगों को पेश आ रही परेशानियों का समाधान हो सके। ये जो हमारा कीरतपुर से मनाली का जो भाग है 190 किलोमीटर का सेक्शन है। इसमें से लगभग हमारा 20 किलोमीटर के आसपास का सेक्शन था जहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से और जो रिवर ब्यास में जो फ्लड आया था उसकी वजह से कटिंग हुई थी। 20 किलोमीटर में से हमारे 11 किलोमीटर अभी हमने रिस्टोर कर दी है। 9 किलोमीटर में रिस्टोरेशन का कार्य अभी प्रगति पर है। इसके अलावा जैसे हमारी इसमें एक्सपर्ट टीम फॉर्मुलेट हुई है, जिसमें कि 4 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम है। उन्होंने भी एक रिपोर्ट हमें प्रिलिमिनरी दी गई है, उसमें कुछ स्टडीज़ बताई हैं, तो वो स्टडीज़ भी हम लोग अब कराएंगे। अब उसको किसी एजेंसी के थ्रू कराना है या IITs के थ्रू कराना है, उस पर अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और जैसे इस पर डिसीजन होगा फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो मेजर डैमेज हुआ है वो मंडी से मनाली के बीच में हुआ है, जहाँ रिवर ब्यास पूरी चली है। मनाली से मंडी तक पूरा ब्यास के साथ हमारा अलाइनमेंट चलता है और मेजरली जो इसमें फ्लड लेवल्स जो बढ़े थे उसमें ब्यास में, उसकी वजह से डैमेजेस हुए। फर्दर जो हमारा मंडी से पंडो वाला भाग है और पंडो से जो आपका टकोली का भाग है, यहाँ पे मल्टीपल क्लाउड बस्ट के इवेंट्स हुए जो 13 से 14 अगस्त और 23 अगस्त के आसपास हुए। इनमें ये दोनों तरफ डैमेजेस हमारे ज़्यादा हुए। इसमें देखिए, जो पुराने रूप में लौटाने के लिए इसके लिए सारी कार्रवाई अभी चल रही है। मेन इसमें जो चैलेंज आएगा कि जो हमारा रिवर का फ्लड लेवल्स बढ़ गए हैं, तो उसको हमें अकोमोडेट करने के लिए हम डिज़ाइनिंग इसमें दोबारा करनी पड़ेगी। उस डिज़ाइनिंग के लिए हमने अभी IIT से MOU हमारा चल रहा है, बातचीत चल रही है। जैसे ही MOU फाइनल हो जाता है तो इसमें फिर रीटेंडरिंग हमें करनी पड़ेगी कुछ सेक्शंस की। इसमें रिवर के प्रोटेक्शन वर्क्स हो सकते हैं, हिल प्रोटेक्शन वर्क्स हो सकते हैं। तो इसमें हमें लग रहा है कि 1.5 से 2 साल का काम लगेगा इसमें। ये वैसे प्रोजेक्ट जून 2024 तक कंप्लीट हमें करना था। गौर हो कि कीरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट का कार्य जून 2024 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इस कार्य को पूरा होने में करीब 2 वर्ष का अतिरिक्त समय और लगेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक कीरतपुर से मनाली तक 190 किलोमीटर के भाग पर मंडी से मनाली के बीच 4 लेन को भारी क्षति पहुंची है। यहाँ पर 20 किलोमीटर के भाग में 4 लेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें से 11 किलोमीटर के भाग को रिस्टोर कर लिया गया है और यहाँ कार्य लगातार प्रगति पर है, जिसको जल्द से जल्द करने के लिए NHAI के द्वारा काम किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि NHAI के MOU साइन कराने के बाद इसको कब तक मंजूरी मिलती है, ताकि जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त 4 लेन का काम पूरा हो सके और लोगों को पेश आ रही समस्या का भी समाधान हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।